अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि उस्मान का एक सिपाही भागते हुए आया था और उसने कहा था कि काफिला यहाँ पहुँचने ही वाला है उस्मान साहब। इस किस्त के आगाज में काई कबीले का मंजर सामने आता है। कबीले के बच्चे एक जगह तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर वो सब उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। इतने में कुमराल अब्दाल वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं, माशाल्लाह काई के बहादुर जवानों, आप सब तो उस्मान साहब जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि उस्मान साहब खुद कैसा बनना चाहते हैं? अहमद पूछता है, वो किस जैसा बनना चाहते हैं? तो कुमराल अब्दाल कहते हैं, शाह मर्दां जैसे, यानी बहादुरों का शहनशाह। वो हजरत अली की पैरवी करते हैं। मशरिक से मगरिब तक सब इलाकों में हजरत अली सबसे ज्यादा बहादुर थे। वो अपने घोड़े पर सवार होकर हमें बदर, मक्का और खैबर की फतवात तक लेकर गए। इसके बाद कुमराल अब्दाल उन्हें हजरत अली का एक वाकया सुनाने लगते हैं। दूसरी तरफ तिजारती काफिला उस गांव में पहुंच गया था, लेकिन निकोला भी उस काफिले के हमरा वहां पहुंच गया था। इस तरह उस्मान और उसके सिपाही निकोला के सामने पहुंच जाते हैं। उस्मान कहता है, निकोला, काई के इलाके में खुश आमदीद, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। निकोला तंजन कहता है, उस्मान साहब, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि यहाँ आपसे मुलाकात होगी। फिर उस्मान कहता है, अब ये मेरा इलाका है, इसलिए ये काफिला भी हमारा हो गया। निकोला कहता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे सिपाहियों को मारकर इस गांव पर कब्जा कर लेंगे? ये गांव भी मेरा है और ये काफिला भी। आपको इतना पुरयकीन नहीं होना चाहिए। ये कहकर निकोला सीटी बजाता है तो उस्मान के पीछे से कातलूनिया वाले निकल आते हैं। इसके बाद एक मंजर सामने आता है जब कातलूनिया वाले निकोला के पास पहुंच गए थे और असलमो ने कहा था, तुम्हारे कहने पर हम आ गए निकोला। फिर निकोला ने कहा था, उस्मान को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। फिर असलमो इशारा करता है तो उसके आदमी कोड़ा गाड़ियों में छुपने लगते हैं। इस मंजर के बाद निकोला कहता है, आपने देख लिया कि यह गांव अभी भी मेरा है और यह काफिला भी मेरा काफिला है। मैं तुम्हें इतना तो जान गया हूँ कि तुम्हारे बिछाए हुए जाल से बच सकूं उस्मान। यह सुनकर उस्मान अपना बाजू ऊपर उठाता है तो तुर्गत और उसके सिपाही निकलकर सामने आ जाते हैं। तुर्गत और उसके सिपाहियों को देखकर निकोला चौंक जाता है। फिर तुर्गत कहता है, क्या तुम मुझे भी जानते हो? क्या तुर्गत सरदार को पहचानते हो? अगर नहीं तो आज बहुत अच्छे से जान जाओगे। इसके बाद एक मंजर सामने आता है जब उस्मान तुर्गत को कह रहा था, काफिले वाला मामला बहुत अहम है। अगर काफिले पर हमला हुआ तो ये खबर पूरे बितीनिया में फैल जाएगी। मैंने पादरी को पहले ही भेज दिया है। निकोला तक जब ये बात पहुंचेगी तो वो उसके मुताबिक एहतियाती तदाबीर करेगा। इसलिए आप भी हमें तनहा न छोड़ना, हमारे साथ आ जाएं। तुर्गत ने कहा था, अब निकोला से बदला लेने का वक्त आ गया है। मैं अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाऊंगा। निकोला अब मुझे कभी नहीं भूल पाएगा। इस मंजर के बाद निकोला कहता है, हमला करो। लड़ाई के दौरान असलमो कहता है, असलमो सोने के लिए लड़ता जरूर है लेकिन सोने के लिए मर नहीं सकता। फिर वो बुलंद आवाज में कहता है, कातलूनिया वालों, हम वापस जा रहे हैं। इसके बाद तमाम कातलूनिया वाले वहां से भाग जाते हैं। उस्मान और उसके सिपाही मुसलसल निकोला के सिपाहियों को मार रहे थे। यह देखकर अरगोस निकोला को कहता है, हमें वापस जाना होगा हुजूर, ये लोग बहुत ज्यादा हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। इस तरह निकोला भी वहाँ से भाग जाता है। उसके काफी सारे सिपाही मारे जाते हैं। इसी दौरान पादरी ग्रेगोर आहिस्ता से कहता है, हम उन अवारियों से मुख्तलिफ नहीं जिन्होंने हजरत ईसा के साथ गद्दारी की थी। हम लोगों ने एक ईसाई इलाका तुर्कों के हाथ में दे दिया। इतने में बुरहान और उस्मान के दूसरे सिपाही उस्मान के हक में नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद उस्मान एक बुलंद जगह पर खड़ा होकर कहता है, मैं अर्तुल गाजी का बेटा उस्मान हूँ। आज से ये गांव तुर्कों की मलकियत है।
اس طرح اس گاؤں میں قائی قبیلے کے جھنڈے لہرا دیے جاتے ہیں۔ پھر عثمان کہتا ہے، سیاہ مضبوط گھوڑوں کی وجہ سے اور مضبوط دل رکھنے والے بہادر سپاہیوں کی وجہ سے ہم نے وہ حقیقت دیکھ لی جس کا خواب کافی عرصے سے دیکھ رہے تھے۔ ہم اپنے ایک اور ہدف کو حاصل کر چکے ہیں، الحمدللہ۔ ہم نے ایک اور زمین کے ٹکڑے کو اپنے وطن میں تبدیل کر دیا، مگر یہ مقصد میری آخری سانس تک جاری رہے گا۔ ہمیں اور بہت سے قلعے فتح کرنے ہیں اور بہت سے شہروں میں اپنا جھنڈا لہرانا ہے اور بہت سے مظلوم لوگوں کو ظلم سے نجات دلانی ہے، مگر اب میری تلوار عدل و انصاف پھیلانے کے لیے ظالموں کی گردن کے اور نزدیک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب ان سب ظالموں کو اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہم پوری دنیا میں اسلامی نظام، مظلوم دلوں کے لیے سکون اور کافروں کے لیے عذاب لے کر آئیں گے۔